हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने केंद्र के आर्टिकल 370 हटाने के फैसले को वैध बताया है। तो चलिए जानते हैं क्या है आर्टिकल 370 और इसी से संबंधित आर्टिकल 35A। संविधान के पार्ट 21 के टेम्पररी, ट्रांजिशनल और स्पेशल प्रोविजन में आर्टिकल 370 की व्याख्या की गई। आर्टिकल 370 के तहत जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस का दर्जा दिया गया। इसके तहत वहां की राज्य सरकार को अधिकार था कि वह अपना संविधान स्वयं निर्माण कर सके। साथ ही अगर संसद को राज्य में कोई कानून लाना पड़ता था तो उसके लिए राज्य सरकार से मंजूरी लेनी पड़ती थी। यहाँ संविधान का आर्टिकल 356 राष्ट्रपति शासन लागू नहीं हो सकता था और भारत के राष्ट्रपति के पास वहाँ के संविधान को बर्खास्त करने का अधिकार नहीं था। साथ ही यहाँ के नागरिकों के पास डबल सिटीजनशिप होती थी। आर्टिकल 35A के तहत जो 14 मई 1954 के पहले कश्मीर में बस गए थे उन्हें ही यहाँ का स्थानीय निवासी माना जाता था। 2019 में तत्कालीन राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी ने एक ऑर्डर पास किया और आर्टिकल 370 सब क्लॉज 3 के तहत कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डेफिनेशन चेंज करके लेजिस्लेटिव असेंबली कर दी गई। 5 अगस्त 2019 को होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल को राज्यसभा में पेश किया और उसी दिन उसे पारित कर दिया गया। 6 अगस्त 2019 को यही बिल लोकसभा में पेश किया गया और उसी दिन उसे पारित कर दिया गया। 9 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी ने इस बिल को सहमति दी और जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस हटा दिया गया। यानी अब जम्मू कश्मीर में भारत का ही संविधान लागू होगा। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने इस फैसले को संवैधानिक रूप से वैध बताया है। ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने केंद्र को निर्देश दिए हैं कि जम्मू एंड कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा वापस किया जाए और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को निर्देश दिया है कि 30 सितंबर 2024 तक वहां पर इलेक्शन कंडक्ट करवाए जाएं।